हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑनलाइन एसएसटी क्लास ऑफ क्लास 6। ओके बच्चों, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि कैसे लाइफ अर्थ में लाइफ पॉसिबल है, उसके जो कंडीशंस थे वो बताए थे। चलिए अब नेक्स्ट है द मून। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट बॉडी इन द नाइट स्काई। मून क्या है? जब हम रात में आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें चमकता हुआ एक बॉडी, एक शरीर दिखाई, एक बॉडी मतलब एक शेप दिखाई पड़ता है, जिसे हम मून कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यह जो है अर्थ के सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पास है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जो मून की दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। द मून शाइन बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। सन जो है, सन की जो लाइट पड़ती है मून पे रिफ्लेक्ट होकर, उसकी वजह से मून में शाइन आती है और इसी वजह से ये शाइन करता हुआ दिखाई पड़ता है। द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन फ्रॉम द मून रीचेज द अर्थ सरफेस इन अबाउट 1.3 सेकेंड। ठीक है, जो लाइट की रिफ्लेक्शन है, जो सन से मून पर जो लाइट पड़ती है वो कितनी देर में पहुंचती है? वो जो है अर्थ के सरफेस पर 1.3 सेकेंड में पहुंचती है। इट गोट अराउंड द अर्थ इन 27 डेज एंड 8 आवर्स। ठीक, इट गोज़ अराउंड, यह अर्थ के, जैसा मैंने अभी आपको पहले लास्ट पार्ट में बताया था कि किस तरह से मतलब मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो कितने चक्कर लगा, कितने दिन में? ये 27 डेज और 8 आवर्स में ये मून के चारों ओर घूमता है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रोटेट ऑन इट वंस ऑन इट्स एक्सिस। और सेम टाइम में जब ये चार सर के अर्थ के रिवॉल्व कर रहा होता है, अर्थ के चारों ओर, उसी तरह ये अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा होता है। मैं आपको रोटेट और रिवॉल्व दोनों समझा चुकी हूँ। द टाइम टेकन फॉर अ सिंगल रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज़ द सेम। ठीक, अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो मून का है वो सेम टाइम में है, विच इज़ वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। और इसी वजह से हमें और मून की सेम साइड जो है वो दिखाई पड़ती है। ओके, नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। लाइफ कोई भी मतलब जीवन जो है वो मून पर भी बिल्कुल नहीं है। देयर आर मेनी माउंटेन, प्लेन एंड सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड क्रेटर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बहुत सारे पहाड़ हैं, मैदान हैं, और यहाँ पर गोल गोल डिप्रेशन मतलब बच्चों यहाँ पे गड्ढे से है। ठीक है, मून पर इस तरह से देखिए, ये जो गोल गोल गड्ढे होते हैं ना, इसे डिप्रेशन बोलते हैं, इसे क्रैटर्स। इसका जो गोल गोल सर्कल नुमा ये जो गड्ढे दिखाई पड़ते हैं मून पर, इसे डिप्रेशन, गोल गोल सर्कुलर डिप्रेशन है, जिससे हम क्रेटर्स कहते हैं। क्रेटर्स ऑन द surface of the moon. There is no एटमॉस्फेयर अराउंड इट एंड नो ट्रेस ऑफ वाटर। यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है और यहाँ पे ना ही पानी को पाया गया है। वी ओनली फाइंड रॉक एंड डस्ट ऑन द मून। हमें जो है मून पर सिर्फ डस्ट और रॉक्स ही मिले हैं। इट हैज़ अ डेड सरफेस। यहाँ का जो सरफेस है वो भी बिल्कुल डेड है। साइंटिस्ट हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ द मून ऑन न्यूमेरियस स्पेस एक्सपीडिशन। ठीक है, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे मून से जो इन्फॉर्मेशन, मून पर जाके जब वो गए तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। वहाँ के सरफेस मतलब होता है तल, वो जो वहाँ का धरातल है, ज़मीन है, वहाँ उसको सरफेस बोलते हैं। उन्होंने अपने कई, न्यूमेरियस मतलब कई बार के स्पेस अभियान में, एक्सपीडिशन मतलब होता है अभियान, कई बार के स्पेस अभियान में जब भी मून पर साइंटिस्ट गए हैं तो वहाँ से उन्होंने वहाँ के सरफेस के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। ऑन 21 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम नासा, become the first man to walk on the moon. ठीक, 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट हैं नासा के, वो पहली बार मून पर पैर रखने वाले पहले साइंटिस्ट
थे। फेसेस ऑफ द मून, अब हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ द मून। जैसे जब आप आसमान में मून को देखते हो तो आप देखना कि हर 2-4 डेज़ में आपको मून, या हर दिन आपको मून का शेप में चेंजेस आता है। देखना, कभी गौर करना। जैसे आपकी मम्मी लोग, कभी आपने अपने घर में सुना हो दादी से, मम्मी से, चाची से, बुआ से कि आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, ठीक है। उसके बाद उसी को हम, जो तरह तरह के डिफरेंट साइज़ दिखता मून का, उसी को हम फेसेस ऑफ द मून कहते हैं। इसे ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हाउ मच द मून वी सी डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द मून एंड द सन रेज, ठीक। अब किस तरह से सूरज की किरणें पर, सूरज की जो रेज होती हैं उसके पड़ने की वजह से, उसके बी की वजह से कैसे हम मून के साइज़ को तरह तरह से देखते हैं, ये डिपेंड करता है सन की रेज जो उस पर पड़ती है। द एरिया ऑफ द मून दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट बैक टू द अर्थ वेरियस, ठीक। अब जैसे बैक से एक होता है मून, क्योंकि अब पता ही है आपको, मैंने बताया था कि अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है। तो क्या होता है कि जब अर्थ के पीछे से कई तरह के रिफ्लेक्टेड लाइट जो बैक से पड़ती हैं, अर्थ के बैक से, दीज चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द मून आर कॉल्ड इट्स फेसेस। और इसकी वजह से जो मून पर जो उसका जो तरह तरह का शेप दिखाई पड़ता है, जो उसका अपीयरेंस मतलब प्रतीत होता है, उसमें जो चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, उसी को हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। व्हेन द मून इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब मून क्या होता है, हमेशा से सन और अर्थ के बीच में होता है। मान लीजिए ये रहा सन और ये रहा अर्थ, और उसके बीच में मून आया, तो द साइड फेसिंग द अर्थ इज अनलिट, दिस इज द न्यू फेस मून। तो क्या होता है, जो अर्थ का द साइड फेसिंग द अर्थ, तो क्या करता है मून, क्या करता है, वो अर्थ की साइड में आ जाता है, और इसे हम फिर क्या बोलते हैं, न्यू मून। या फिर जैसे देखिए ये सन की रेज है, ठीक, ये सन की रेज है, और जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है, देख रहे हैं ना, ये रहा अर्थ और ये रही सन की लाइट, जब उसके बीच में मून आ जाता है तो क्या होता है, तब अमावस्या हमें अर्थ से दिखाई पड़ती। क्यों, ये रहा अर्थ, यहाँ से हम देख रहे हैं तो मून हमें ये वाला पार्ट दिखाई पड़ता है जो कि अंधेरे में होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस तरह का, यानी डार्क, यानी अमावस्या उस दिन पृथ्वी पर बिल्कुल अंधेरा रहता है, और इससे अमावस्या नॉर्मल भाषा में हमने घर में सुनते हैं ना अमावस्या, इसे न्यू मून कहते हैं, ठीक। अब जब जैसे जैसे रोटेट करता जाता है, यानी ये थोड़ा सा जैसे बढ़ता है, फिर इधर आता है जैसे सन की स्लैंटिंग, तो क्या होता है, धीरे धीरे अब ये अर्थ के चक्कर लगा रहा है तो हल्का सा फिर सन दिखा, तो फिर थोड़ा सा धीरे धीरे इसका शेप बढ़ता जाता है, और फिर एक कंडीशन तब आती है जब सन और मून के बीच में, बच्चों इसे समझने की कोशिश करिएगा, जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तब न्यू मून होता है, और जब सन और मून के बीच में अर्थ आता है, ठीक। अब ये रहा अर्थ, जब यहाँ से हम देखते हैं तो देखिए ये चक्कर लगा रहा है, अब अर्थ से हम देखेंगे तो क्या होगा, सन की रेज हमें दिखाई पड़ेगी, तो इस सन की रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट की वजह से ये पूरा हमें रोशनी रहती है, तो इस तरह से हमें ये फुल मून यानी फुल मून दिखाई पड़ता है, जिससे हम पूर्णिमा यानी पूरा चंद्रमा गोल हमें सर्कल में दिखाई पड़ता है, उसे हम फुल मून बोलते हैं, ठीक। ये होता है हाफ मून और ये होता है फुल मून। यही जो है ये 4 पॉइंट में हमें यहाँ पर समझाया गया, कैसे हाफ दिखता दिखता हमें फुल बन जाता, और किस तरह से वापस इसी तरह से जब ये रिवॉल्व करते 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 इस तरह से एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये न्यू मून बन जाता है, ठीक। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अब सन, प्लैनेट, स्टार्स, सैटेलाइट्स, इन सब के अलावा कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि स्पेस में पाई जाती हैं, ठीक। एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड एंड कॉमेट आर अदर्स स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज़ फाउंड इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड एंड कॉमेट आर कुछ और भी बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कि पाई जाती है। एस्ट्रॉइड बच्चों ग्रह, या जैसे छोटी ग्रह होता है इसे ग्रहिका बोलते हैं हिंदी में। मेट्रॉइड को बोलते हैं उल्का पिंड, जैसे आप सुनते हैं ना न्यूज़ में, उल्का पिंड टकराया, एस्ट्रॉइड टकराया। कॉमेट मतलब धूमकेतु, ठीक।
बट आप एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड और कॉमेट ही समझिए। अब देखिए एस्ट्रॉइड क्या होता है। इन द गैप इन द बिटवीन मार्स एंड जुपिटर लाइज अ बेल्ट ऑफ स्मॉल बॉडीज कॉल्ड एस्ट्रॉइड। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि हर अर्थ के बीच में स्पेस गैपिंग होता है। जितने भी स्पेस जब होते हैं तो क्या होता है, आपकी लाइन क्या कह रही है कि मार्स एंड जुपिटर, देखिए अब ये रहा मार्स और ये रहा जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो गैपिंग है, जैसे ये जो अर्थ के बीच में गैपिंग होती है, तो इस एरिया में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे से बेल्ट ऑफ स्मॉल बॉडीज़ पाई जाती हैं जिसको कि एस्ट्रॉइड बोलते हैं। देयर आर मेनी थाउजेंड ऑफ देम रेंजिंग इन साइज फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स वाइड टू द लार्जेस्ट सीरस विच इज़ 69 किलोमीटर इन डायमीटर। अब इनका शेप क्या होता है, जैसे बता दिया आपको कि ये क्या होते हैं, ये 1000 नंबर हैं, हज़ारों की संख्या में ये होते हैं जिनका कुछ मीटर चौड़ाई जिसकी साइज़ होती है, और इनका जो है जो लार्जेस्ट जो सीरस है उसकी जो डायामीटर होता है करीब 690 किलोमीटर इसका डायामीटर होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मेट्रॉइड क्या होता है। देयर आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक एंड डस्ट। ये क्या है, चट्टान और धूल मिट्टी और चट्टानों से बने हुए कुछ स्मॉल पीसेज होती हैं। समटाइम्स दे कम क्लोज टू द अर्थ एंड बर्न ब्राइटली। कभी कभी क्या होता है, जब ये चलते हैं तो ये अर्थ के बहुत पास से गुजरते हैं और ये इनमें बहुत तेज़ी से चमक पैदा होती है, चमक से ये जलने लगते हैं। सम ऑफ देम फॉल विद द फ्लैश ऑफ लाइट। और कभी कभी ये क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से लाइट फ्लैश करते हुए निकलते हैं। देयर फिर दे आर ऑफन कॉल्ड शूटिंग स्टार्स, और इसकी वजह से इसको शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। कॉमेट, दीज आर ब्यूटीफुल बॉडीज मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड फ्रोजन गैसेस। कॉमेट क्या होता है, धूमकेतु जिसे कहते हैं। ये भी जो है वो डस्ट पार्टिकल और ठंडी गैस और डस्ट पार्टिकल से ये बने हुए सुंदर बॉडीज सुंदर होते हैं। दे अपीयर एज वेरी ब्राइट स्टार विद द मासिंग शाइनिंग टेल बिहाइंड देम। ये भी जब कभी कभी जब प्रतीत होते बहुत चमकीले प्रतीत होते, जैसे पीछे से पूंछ सीन के नज़र आती है। दे ग्लो व्हेन दे कम क्लोज टू द सन। और ये तब जब ये सन के बहुत पास से गुजरते हैं तो इनमें बहुत तेज़ी से शाइन होता है। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज़ हैलीज कॉमेट विच विजिट्स द अर्थ एवरी 76 ईयर। और जो सबसे मोस्ट फेमस कॉमेट है वो हैलीज है, जिसका नाम हैली कॉमेट है, जो कि हर 76 ईयर्स के बाद सन को विजिट करता है। सो far we have read that space has a lot of celestial bodies। ठीक बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि बहुत सारी celestial bodies हैं स्पेस में, that fascinate us and make the study of earth wonderful। जो कि हमें fascinate मतलब होता है अद्भुत करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, मंत्रमुग्ध करना, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध करती हैं, अद्भुत करती हैं। अर्थ के अद्भुत मतलब वंडरफुल स्टडी में को करने में हमें ये बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध अट्रैक्ट करती हैं। वी आर देयर फॉर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर न्यू डिस्कवरीज। और इसी वजह से लगातार हम लोग न्यू डिस्कवरी के बारे में देखते रहते हैं, चलते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को आप पढ़िएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर एंड स्टे होम।